बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली दफ़ा हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ सेंटेंसेस और टेंस जो था हमारे पास था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने देखा था कि किसी तरह किसी भी सेंटेंस को जो कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो उसकी पहचान और उसको हम किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आज हमारे पास उसी सिलसिले की एक दूसरी किस्त है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह किसी भी सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में और उसकी पहचान कैसे करेंगे कौन से टेंस में है। ठीक है, तो हमारे पास इसी लिहाज से ये पहला जो सेंटेंस है इसे हम देख सकते हैं कि ये है मैं जाता हूँ। तो चूंकि आप इसमें देख सकते हैं इसमें ये जाने का और अभी जाने का मैं जाता हूँ इसका ज़िक्र हो रहा है, तो ये हमारे पास फ़ेले हाल है या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैं जो कि एक सब्जेक्ट है और जाता हूँ जाना है। तो हमने पहले भी देख चुके हैं कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में और वो फ़ेले हाल में हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, हम लगाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आखिर में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट भी है जो कि मैं है और जाना जो है ये हमारे पास किसी काम का करना या होना जाहिर कर रहा है, इसलिए हम इसको वर्ब कहते हैं। तो जब मैं इसको लिखूँगा, चलिए मैं इसके लिए ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको लिखूँगा तो लिखूँगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मेरे पास आई और जाने को कहते हैं गो, और चूंकि मेरे पास फ़ेल हाल है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई गो। ठीक है जी। दूसरा जो सेंटेंस है मेरे पास उसमें आप देख सकते हैं कि मैं मदरसे जाता हूँ। तो ये भी मेरे पास फ़ेल हाल को बता रहा है कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें बताया जा रहा है कि जाने को क्या कहते हैं। तो मैं मदरसे जाता हूँ, तो ये मैं जब देखता हूँ इसमें तो इसमें मेरे पास सब्जेक्ट जो है वो है मैं, ऑब्जेक्ट जो है वो है मदरसा या स्कूल, और जाना जो है ये किसी काम का करना या होना ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह से मेरे पास सबसे पहले आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि है मैं, और मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या है, किसी काम का करना या होना, तो वर्ब है जाना। वर्ब है आई गो। और तीसरी जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिस पे कोई काम का करना या होना जाहिर किया जा रहा है, वो है मदरसा, तो इसके कहते हैं आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये मेरे पास ये दूसरा सेंटेंस हुआ। और तीसरा जो है इसमें मैं सुबह मदरसे जाता हूँ। तो मैं मेरे पास अगेन एक सब्जेक्ट हुआ, इसमें ये मैं जो है ये सब्जेक्ट है, मदरसा जो है ये ऑब्जेक्ट है, जाना जो है वर्ब है। यहाँ पे एक और चीज़ आ गई सुबह। सुबह को मैं इसमें किस तरह लिखूँगा, और सबसे पहले इसकी पहचान कि ये कौन से फेल में बात हो रही है, कौन से टेंस में बात हो रही है। तो चूंकि ये मैं देख सकता हूँ कि हूँ है इधर, तो जाता हूँ का मतलब है ये मैं हाल में ही ये काम कर रहा हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सबसे पहले अगेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई और वर्ब जो है अगेन वर्ब जो है वो गो है, जाने को गो कहते हैं। आई गो टू स्कूल, ये मदरसा आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये मेरे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया। और इसके बाद जो मैंने लगाना है क्या, मैं सुबह मदरसे जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट भी हुआ जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ये मेरे पास एक सेंटेंस हुआ जो कि ये कंप्लीट हुआ। तो मैंने इससे मुख्तलिफ जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको निकाल के और देखा कि मैं इनको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में। जो चौथा है मेरे पास, मैं हर रोज़ सुबह मदरसे जाता हूँ। तो जाता हूँ फिर मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं जब इसे लिखूँगा तो अगेन मेरे पास सब्जेक्ट है आई, वर्ब है मेरे पास गो। ठीक है, मैं हर रोज़ सुबह मदरसे जाता हूँ, आई गो टू स्कूल
ठीक है। इसके बाद है हर रोज़। तो हर रोज़ को कहते हैं एवरी डे या डेली। आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है जी, इन द मॉर्निंग। कुछ जगहों पे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एवरी डे। आप ये लास्ट के जो आपके पास ये जो हैं एवरी डे और इन द मॉर्निंग, आप इसके सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक ये मेरे पास जो सेंटेंस है ये बेहतर रहता है। इसी तरह जो सेंटेंस 5 है, इसमें है मेरे पास हम खेलते हैं। तो हम खेलने में हम देख सकता हूँ, ये भी मेरे पास एक फ़ेले हाल को बता रहा है, क्योंकि खेलते हैं जो है मेरे पास हाल में ही किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है हम। तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। ठीक है। और काम का करना या होना जो ज़ाहिर हो रहा है वो खेलना है, तो यहाँ पे आएगा वी प्ले। तो वर्ब की मैंने पहली फॉर्म लगा दी। ठीक है जी। हम कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी की जगह आप यहाँ पे क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एग्जांपल्स मैं एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की बुक से कर रहा हूँ, तो उसमें चूंकि यहाँ पे कबड्डी है, तो इसलिए मैं भी इसको कबड्डी लिखूँगा। तो हम खेलते हैं, वी प्ले। अगेन वी प्ले, वी प्ले। तो वी इसमें है सब्जेक्ट, प्ले जो है वर्ब है, और क्या खेलते हैं, कबड्डी। तो ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। और हम दोपहर के वक्त कबड्डी खेलते हैं। तो 7th है मेरे पास वी प्ले कबड्डी एट। किस वक्त, किसी टाइम के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसके साथ आप एट लगाते हैं। तो एट, और एट किस वक्त, दोपहर के वक्त, तो एट नून। दोपहर को नून कहा जाता है। तो किसी भी टाइम के बारे में जब बात होती है तो आप ऐट कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो तारीख़ के या डेट्स के बारे में बात की जाती है, तो उसको भी हम देखेंगे कि उनको कैसे लिखा जाता है। ये मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा, बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को, कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है। ठीक है जी। हम दोपहर के वक्त कबड्डी खेलते हैं, और हम ये 8 जो सेंटेंस है, हम हर रोज़ दोपहर के वक्त कबड्डी खेलते हैं। तो हम खेलते हैं, ये तो अगेन मेरे पास वही चीज़ हुई, वी प्ले। तो वी प्ले व्हाट, हम कबड्डी खेलते हैं। वी प्ले कबड्डी, हम कबड्डी खेलते हैं। अब इसमें एक और चीज़ का भी इजाफा है, हर रोज़। वी प्ले कबड्डी एवरी डे। और किस वक्त खेलते हैं, हर रोज़ दोपहर के वक्त। तो यहाँ पे दोपहर था, यहाँ पे दोपहर है, तो इन दी आफ्टरनून। दोपहर को आफ्टरनून कहा जाता है। ठीक है। तो दोपहर के वक्त हम कबड्डी खेलते हैं। अब 9 जो सेंटेंस है, परिंदे हवा में उड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं कि परिंदे जो हैं, ये मेरे पास सब्जेक्ट है जो किसी की काम को कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। तो उड़ना मेरे पास क्या है, वर्ब है, और ये चूंकि मेरे पास उड़ते हैं को बता रहा है, तो उड़ते हैं मेरे पास फ़ेले हाल है। तो यहाँ पे जब मैं इसको लिखूँगा, तो 9 सेंटेंस जो है मेरे पास, परिंदे, बर्ड्स। ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई, उड़ने को फ्लाई कहा जाता है। बर्ड्स फ्लाई, हवा, और किस में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, इन द एयर। ठीक है। तो एयर इसमें क्या है, हवा इसमें है ऑब्जेक्ट। तो वही फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें सब्जेक्ट की फ़र्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ेले हाल है। लड़के अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करते हैं। तो लड़के जो हैं मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट, उस्ताद है ऑब्जेक्ट, और काम क्या कर रहे हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो हैं का मतलब कि ये मेरे पास फ़ेले हाल में ही ये काम कर रहे हैं। तो बॉयज़, ठीक है, लड़के क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करने को बॉयज़ थैंक। ठीक है। और किसका शुक्रिया अदा करते हैं, अपने उस्ताद का। बॉयज़ थैंक देयर टीचर।
ठीक है जी। तो ये है मेरे पास ये 10 लड़के अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करते हैं। कुत्ते हड्डियाँ खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट मेरे पास है ये कुत्ते। वर्ब क्या है? वो है खाना। ठीक है, खाते हैं चूँकि, तो ये मेरे पास फ़ेल हाल है। और क्या खाते हैं? हड्डियाँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 11 नंबर पे डॉग्स। ठीक है, डॉग्स क्या करते हैं? खाते हैं। तो डॉग्स ईट बोन्स। ठीक है, कुत्ते हड्डियाँ खाते। और जो लास्ट है मेरे पास नंबर 12, ये कौन सा है? मच्छर मौसमी बुखार फैलाते हैं। तो मॉस्कीटोस। मॉस्कीटोस मच्छर को कहा जाता है। मच्छर जो हैं वो मौसमी बुखार फैलाते हैं। तो फैलाने को कहते हैं मॉस्कीटोस स्प्रेड। स्प्रेड मौसमी बुखार, मॉस्कीटो स्प्रेड मलेरिया। ठीक है, तो मॉस्कीटोज स्प्रेड मलेरिया, ये मेरे पास भी एक फ़ेल हाल का जुमला है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ये मच्छर जो है मेरे पास क्या है? सब्जेक्ट है। बुखार फैलाता है, तो बुखार मेरे पास क्या है? मौसमी बुखार जो है ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। और फैलाना जो है ये मेरे पास जो वो काम कर रहे हैं ये वर्ब कहलाता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा कि किस तरह हम मुख्तलिफ प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंसेस हैं उसके सेंटेंसेस को हम किस तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी ना सिर्फ डेली की बोल चाल बल्कि हमारी रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, हर तरह पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि हम टेंसेस को किस तरह यूज़ करते हैं। तो मेरे ख़्याल में आज का ये जो सेशन है काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। आप इस तरह के और सेंटेंसेस हैं उसकी भी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई इशू हो आप फेस करें तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताएं मुझे। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि क्या होता है और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।